तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की टॉप 10 न्यू फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवीज के बारे में, जो कि अभी के टाइम पे यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं आज की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है थैंक्सगिविंग। ये 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है अमेरिका के एक छोटे से टाउन की, जहां पे साल में एक बार थैंक्सगिविंग नाम का एक छोटा सा त्योहार मनाया जाता है। अब हर बार की तरह इस बार भी ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इसी बीच इस छोटे से टाउन के अंदर एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है, जो कि एक एक करके सभी लोगों को जान से मारने लग जाता है। अब ऐसे में ये लोग अपने आप को सीरियल किलर से कैसे बचाएंगे, और आखिर ये किलर कौन है और इन लोगों को क्यों मार रहा है, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द फैमिली प्लान। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है डन नाम के एक आदमी की, जो कि पहले एक बहुत ही खतरनाक हिटमैन हुआ करता था, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसने ये काम छोड़ दिया और वो अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ बिताने लग जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इसी बीच एक दिन एक मॉल के अंदर डन के कुछ पुराने दुश्मन उसे पहचान लेते हैं, जिसके बाद वो डन और उसकी फैमिली के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। अब ऐसे में डन की फैमिली को तो अब तक यही लगता था कि डन एक सीधा साधा आदमी है, लेकिन असल में डन एक बहुत ही खतरनाक हिटमैन है। अब आखिर ऐसे में डन अपने आप को और अपनी फैमिली को उन लोगों से कैसे बचाएगा, और आखिर वो लोग डन को क्यों मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द इंटरनेशनल। ये 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है लुइस नाम के एक डिटेक्टिव की, जिसे एक दिन एक करप्ट बैंक के बारे में पता चलता है, जो कि गैर कानूनी और आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करती है। अब ऐसे में लुई डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके इस बैंक को एक्सपोज करेगा, ताकि वो दुनिया भर में होने वाले क्राइम रेट को कम कर सके। लेकिन लुई को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो यह काम करके कितनी बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि इस बैंक की पहचान बहुत बड़े बड़े लोगों तक है, जिसकी वजह से लुई की जान एक बहुत बड़े खतरे में आ जाती है। अब ऐसे में लुई अपने आप को उन लोगों से कैसे बचाएगा, और आखिर क्या लुई अपने मिशन को पूरा कर पाता है या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 7 पे आपको एक बहुत ही कमाल की मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है रन। ये 2020 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है क्लोई नाम की एक लड़की की, जो कि बचपन से ही अपाइज है, जिसकी वजह से बचपन से उसकी माँ उसका इलाज करवा रही है ताकि वो नॉर्मल हो सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक दिन क्लोई को पता चलता है कि असल में उसकी माँ जानबूझ के उसे ऐसी दवाई खिला रही है जिसकी वजह से वो अपाहिज बनी रहे। अब ऐसे में उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है, और आखिर क्लोई अपने आप को अपनी माँ से कैसे बचाएगी, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की नॉर्मल सी स्टोरी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगी। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डाई इन अ गन फाइट। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम रोमांस मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.5 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जस्टिन और मैरी नाम की एक लड़का लड़की की, जिनकी बार में पहचान होती है, जिसके बाद ये दोनों अच्छे खासे फ्रेंड बन जाते हैं, और धीरे धीरे करके इन दोनों को आपस में एक दूसरे से प्यार होने लग जाता है। अब ऐसे में ये दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं कि ये दोनों आपस में शादी करेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इन लोगों को पता चलता है
कि इनकी फैमिलीज के बीच में सालों से एक बहुत बड़ी दुश्मनी चलती आ रही है, जिसकी वजह से इन लोगों की शादी होना लगभग इम्पॉसिबल है। अब आखिर इस दुश्मनी के चलते इन दोनों को किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है मिडनाइट। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है चोंग में नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन लेट नाइट को अपने घर पे लौटती है, लेकिन इसी बीच उसका सामना एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर से हो जाता है। अब ऐसे में ये सीरियल किलर, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो चंगम के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। अब ऐसे में चंगमी अपने आप को सीरियल किलर से कैसे बचाएगी और आखिर वो सीरियल किलर चम्मी को क्यों मारना चाहता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 4 पे आपको एक बहुत ही कमाल की कॉमेडी मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है फॉर अगेंस्ट द बैंक। ये 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है 3 लोगों की, जो कि एक बैंक एम्प्लॉय को अपने पैसे देते ताकि वो उन पैसों को संभाल के रख सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब अचानक से वो बैंक एम्प्लॉय इनके सारे पैसे उड़ा देता है, जिसके बाद ये लोग उस बैंक एम्प्लॉय को किडनैप करते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये चारों मिलके उस बैंक को लूटेंगे ताकि ये लोग अपने पैसों को वापस से रिकवर कर सके। अब ऐसे में ये 4 लोग, जिन्होंने आज तक एक साइकिल तक चोरी नहीं करी, वो इतनी बड़ी बैंक को लूटने के लिए जा रहे हैं। तो आखिर क्या ये लोग अपनी चोरी को अंजाम दे पाएंगे या फिर नहीं? और इस बीच मूवी के अंदर इनके साथ जो कुछ भी चीजें होती हैं वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है किलर मैन। ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है डायमंड नाम के कॉन्ट्रैक्ट किलर की, जो कि पैसे लेके लोगों को मारने और किडनैप करने का काम करता है। अब ऐसे में एक दिन डायमंड को एक बहुत बड़े गैंगस्टर से काम मिलता है उसके बहुत सारे पैसों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का। अब ऐसे में डायमंड इस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इसी बीच डायमंड का एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सारी याददाश्त चली जाती है। लेकिन इसी बीच वो गैंगस्टर डायमंड के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि डायमंड ने उसके सारे पैसे उड़ा दिए। अब ऐसे में डायमंड अपने आप को उस गैंगस्टर से कैसे बचाएगा और आगे मूवी में क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है लॉलेस। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जैक और फॉरेस्ट नाम के 2 भाइयों की, जो कि एक गैस स्टेशन चलाते हैं। लेकिन असल में गैस स्टेशन एक बहाना है, क्योंकि वो लोग गैस स्टेशन की आड़ में इलीगल काम करते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक दिन अचानक से इनके गैस स्टेशन के ऊपर एक US मार्शल आ जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और आगे मूवी में इन लोगों के साथ जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसे अगर आपको जानना है तो आपको इस मूवी को 1 टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई करना पड़ेगा। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको एक बहुत ही कमाल की एनिमेटेड मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है कुंग फू पांडा। ये 2008 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.8 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इसके अर्थ में कहानी दिखाई जाती है पो नाम के एक पांडा की, जो कि ड्रैगन योद्धा बनना चाहता है। अब आखिर ये ड्रैगन योद्धा क्या है और आखिर क्या पो ड्रैगन योद्धा बन पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपने अभी तक कुंग फू पांडा की किसी भी मूवी को नहीं देखा तो आप इस मूवी को देख के उसकी शुरुआत कर सकते हो, और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बता देना। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं
और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।